Hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently a third year MBBS student in Bashir State Medical University. आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ about MBBS Abroad versus MBBS India. So before starting the video, I would like to warn you that charges like one-time charge, miscellaneous charge, additional charge, documentation charge ऐसा कुछ भी exist नहीं करता है. ये बस कंसल्टेंसियों का फैशनेबल तरीका है आपसे कैसे पैसे लिया जाए. आप जैसे ही अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अब्रॉड के किसी भी यूनिवर्सिटी में, आपसे ये सब चार्ज लिया जाएगा और जिसके बारे में आप अनअवेयर रहते हैं. ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये सारे बच्चों से, सारे पेरेंट्स से ऐसे बोल के एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह चार्ज बोल के आपसे पैसे लेते हैं. कंसल्टेंसी चार्ज तो लेते ही हैं, उसके साथ ये सब भी चार्ज लेते हैं. ये सब बोल के दैट दिस ऑल चार्जेस आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या फिर लाइब्रेरी कार्ड वगैरह वगैरह बनाने के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है और आप सब इसके बारे में अनअवेयर हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू वार्न यू दैट ऐसे सारे स्कैम से आप बचें. इवन स्टूडेंट्स भी जो रिकमेंड करते हैं या फिर एडमिशन भी करवाते हैं, वो भी आपसे ये चीज़ छुपाते हैं क्योंकि उनका भी फ़ायदा है. ऑफ कोर्स दे रिकमेंड यू और आपका पैसा उनके भी बैंक अकाउंट में जाता है. एंड दे हाइड दिस थिंग फ्रॉम यू दैट ऐसा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है. So be aware of this all scam. So without any further delay, let's move to the video. So जब भी MBBS abroad के बारे में लोग सोचते हैं या फिर दे गेट टू नो अबाउट MBBS abroad, उनके दिमाग में यही रहता है कि ये बहुत महंगा होगा. It is going to be very expensive and they cannot afford it. So first of all, let me give you a reality check that in 2024 NEET, more than 26 lakh students appeared एंड जिसमें से लेस देन 1% ही क्वालिफाइड हुए हैं. तो क्या आप बताइए, क्या जितने क्वालिफाई नहीं हुए हैं वेर दे नॉट एलिजिबल टू बी अ डॉक्टर और गेट अ MBBS सीट? अगर आज वो सीट कम है तो वो बच्चे अनएलिजिबल हैं. अगर बाद में वो सीट बढ़ जाएगा तो जो बच्चे अनएलिजिबल थे MBBS सीट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, राइट? सो होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट इन द माइंड. जिसके पास पैसा है वो ऑफकोर्स जाके प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, बिकॉज सब बच्चों को तो गवर्नमेंट सीट मिलने से रहा, राइट? अगर हम प्राइवेट कॉलेज को भी मिला ले, गवर्नमेंट कॉलेज को मिले, तो सब कॉलेज मिला के इंडिया में देयर इज़ ओनली अप्रॉक्स 1 लाख सीट ओनली. तो 26 लाख बच्चे में से क्या बस 1 लाख बच्चों को ही सीट मिलना चाहिए? और वो भी सारे गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं है. 60,000 सीट्स आर गवर्नमेंट सीट्स एंड अदर्स आर प्राइवेट. और प्राइवेट में जाने के लिए एज यू नो इट गोज़ फ्रॉम 70 लाख टू 1 करोड़ तक भी. और ऐसा नहीं है कि आपका सारा एक्सपेंडिचर वो 1 करोड़ में हो जाएगा या फिर हॉस्टल का एक्सपेंडिचर, एनीथिंग. वो तो बस ट्यूशन फी और डोनेशन लेते हैं, जो कि अब्रॉड में होता नहीं. देयर इज़ नो डोनेशन सिस्टम इन अब्रॉड. इनफैक्ट यहाँ के जो टोटल बजट है उसमें हॉस्टल सब कुछ इंक्लूडेड रहता है. इंडिया में क्या है, आपका टोटल बजट बनेगा 70 लाख टू, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सीट मिल रहा है, दैट इज़ द बेस्ट. उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. बट इफ़ यू वांट टू गो टू द प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया, इट गोज़ फ्रॉम 70 लाख टू 1 करोड़ बजट ऐसे जाता है. एंड उसमें अभी हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है. हॉस्टल का अलग से खर्चा, आपका खर्चा अलग से, लिविंग एक्सपेंडिचर एवरीथिंग इज अलग से ही होता है. सो यू टेल मी, इज़ इट वर्थ इट टू टेक अ प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया जहाँ आपका ऑलमोस्ट सब कुछ सेम आपको अब्रॉड में मिल रहा है इन 30 to 40 लाख, इनफैक्ट उससे भी कम. डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, राइट? सो मैं इतना ज़ोर क्यों डाल रही हूँ, इज़ इट वर्थ इट और नॉट? दैट इज़ बिकॉज ऑफ नेक्स्ट एग्ज़ाम, दैट इज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट. पहले सीन क्या था, अगर आप इंडिया से प्राइवेट या गवर्नमेंट से आप अपना MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जैसे ही आप अपना स्टडीज़ कंप्लीट करते थे तो आप MBBS के एग्ज़ाम के बाद आपको इंटर्नशिप भी मिल जाता था. यू गेट द लाइसेंस ऑल्सो डायरेक्टली, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था. वही जो फॉरेन से जो MBBS करते थे उनको इंडिया आके FMG देना पड़ता था, दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन. उसमें क्वालिफाई होते थे तब उनको लाइसेंस मिलता था. बट अब ऐसा नहीं है. अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, या फिर आप फॉरेन से कर रहे हैं, आपको आके
या फिर आपको इंडिया में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा टू गेट द इंटर्नशिप और द लाइसेंस, दैट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो भी 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट यू हैव टू गिव द एग्ज़ाम जो कि 19 सब्जेक्ट्स का होता है। आफ्टर दैट you have to do the 1 year internship. After that फिर से वो जो आप सीखे उसका एग्ज़ाम होता है। About the next video I'll make in detail in the upcoming videos. So अब सीन ऐसा है कि अब सब सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। आप कहीं से भी आप MBBS कीजिए, आपको एक सेम प्लेटफॉर्म पे बैठ के सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो जो क्वालिफाई करेगा उसको ही लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब आप बताइए क्या प्राइवेट से करना दैट इज़ गिविंग 70 लाख और 1 करोड़, उससे कम तो होता ही नहीं है। इनफैक्ट इट गोज़ मोर देन दैट। तो क्या वो करना वर्थ इट रहेगा या फिर उससे भी कम बजट में, कम अमाउंट में, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, MBBS अब्रॉड से करना वर्थ इट रहेगा? ऐसे बहुत कुछ है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ दैन इफ़ आई कंपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ का जो रशिया का या फिर कोई भी फॉरेन में जो एरिया होते हैं बहुत दूर में है। अगर मैं रशिया के बारे में बताऊँ दैन द एरिया इज़ वेरी, बहुत बड़े बड़े एकड़ में ये अपना बिल्डिंग्स, अपना कैंपस ये सब बनाते हैं। लाइक अगर मैं BSMU के बारे में बताऊँ दैन तो वहाँ एक एक सब्जेक्ट के लिए, एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग बिल्डिंग ही है। जहाँ हमारी एक क्लास लगती है तो हमें उस बिल्डिंग में ही जाना पड़ता है टू डू दैट क्लास, टू अटेंड दैट क्लास। तो इनके पास बहुत ज़मीन है, तो ये बहुत दूरी में एक एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक एक क्लास के लिए, एक एक डिपार्टमेंट के लिए। तो ऑफ कोर्स इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। लेबोरेटरीज आर देयर, लाइब्रेरीज आर देयर। लेबोरेटरीज में सब कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स सब कुछ रखा रहता है। सो इंडिया में बोलूँ तो वहाँ का भी अगर मैं प्राइवेट से कंपेयर करूँ, गवर्नमेंट का तो कोई कंपेयर नहीं। इफ़ यू गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर मैं प्राइवेट से बोलूँ तो प्राइवेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे भी काफ़ी बेटर है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल एक्सपोजर। आई बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास बहुत अमाउंट है, आपके पास बजट है, देन it's good to do from India only because clinical exposure is directly proportional to the population. जितना ज़्यादा जिस कंट्री में पॉपुलेशन होता है, ऑफ कोर्स वहाँ ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ते हैं, पेशेंट्स भी है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी मिलता है। एंड इन मेडिकल फील्ड क्लिनिकल एक्सपोजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ऑफ कोर्स इंडिया के जो बच्चे इंडिया से करते हैं उनके पास क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिलता है। वही अगर मैं अब्रॉड से कंपेयर करूँ तो यहाँ कंपेयर टू इंडिया क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी कम है, उतना नहीं है बिकॉज इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ के देशों में। तो यहाँ के जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनको भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि दे कम्प्लीटली दे डोंट गेट। अगर मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँ अबाउट द BSMU, देन ऑफ कोर्स वी get the opportunity to have the clinical exposure. हम पेशेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट there are so many hospital classes also. but ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब्रॉड में जहाँ बिल्कुल भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता। दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। कंसल्टेंट तो अपने फ़ायदे के लिए बोलते ही हैं। दे डोंट कम एंड सी द रियलिटी, दे डोंट सी द कोर। वो बस बैठे रहते हैं। वो कभी रशिया भी नहीं आए होंगे। दे जस्ट सीट एंड जस्ट गिव यू सो मैनी थिंग्स और आप उन पर ब्लाइंडली विश्वास कर लेते हैं। सो बी अवेयर ऑफ द कंसल्टेंसीज ऑल्सो कि सब कुछ विश्वास नहीं करना है। सी द रियलिटी ऑल्सो। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट द हॉस्टल्स, अगर मैं इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्टल से बोलूँ तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है विद द अब्रॉड हॉस्टल्स। बिकॉज यहाँ के हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर्ड एंड सब कुछ यहाँ के बच्चे के फैसिलिटी पे ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस जाएगा। इट रेंजेस फ्रॉम 15 to 12,000 ऑल्सो पर ईयर आपको हॉस्टल में यहाँ की फैसिलिटी मिलती है। नो वाटर बिल, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नथिंग, आपको सब कुछ मिलता है। बिकॉज यहाँ के भी जो हॉस्टल्स होते हैं वो यहाँ के लाइक रशिया के बारे में बताऊँ देन दिस रशियन गवर्नमेंट हॉस्टल्स ओनली। तो ऑफकोर्स प्राइस काफ़ी कम रहते हैं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। इसलिए आई विल टेल इंडिया के हॉस्टल से तो यहाँ के हॉस्टल का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑफ कोर्स दे स्टैंड अप इन केस ऑफ हॉस्टल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट द वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर, देन इन इंडिया
स्टूडेंट्स आउट देयर दे डोंट गेट मच एक्सपोजर। वही जो बच्चे ऑफ कोर्स अपने घर को, अपने देश को छोड़ के यहाँ आते हैं, दे गेट सो मैनी एक्सपोजर्स। वो अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स से, बच्चों से मिलते हैं, एंड दे गेट टू नो सो मैनी थिंग्स। तो वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर के मैं बताऊँ दैन ऑफ कोर्स यहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है। वी गेट टू नो सो मैनी न्यू थिंग्स। हम बहुत कुछ फॉरेन में आके सीखते हैं। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर इज़ वेरी वास्ट एंड नाइस आउट हेयर। नेक्स्ट, इफ़ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी, स्पेशली फॉर द गर्ल पेरेंट्स जो सोचते हैं दैट लड़की है, कैसे इतना दूर हम भेज सकते हैं। इनफैक्ट इन इंडिया किसी भी गर्ल चाइल्ड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी भेजने में पेरेंट्स बहुत सोचते हैं वेदर उनकी सेफ्टी रहेगी कि नहीं। सो लेट मी टेल यू, यहाँ जो सेफ्टी है इट इज़ वेरी गुड। यहाँ किसी भी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं होती। बीइंग अ गर्ल आई एम टेलिंग, हम रात को 10-10, 11-11 या फिर कभी कभी 2-2 बजे रात तक भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो कुछ भी यहाँ दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नथिंग अनसेफ, एवरीथिंग इज सो सेफ। इनफैक्ट रशिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट कंट्री है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। नेक्स्ट इज़ रैगिंग। अगर हम रैगिंग के बारे में बोलें तो इंडिया में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट MBBS कॉलेज हो, रैगिंग तो वहाँ होना ही है। एंड समटाइम्स द रैगिंग इवन गोज टू एक्सट्रीम ऑल्सो, जो बच्चे सह भी नहीं पाते हैं। बट यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं है, यहाँ रैगिंग होता नहीं है। इट इज़ टोटली अगेंस्ट। अगर कोई रैगिंग करेगा देन दैट पर्सन इज़ रियली गोइंग टू बी एन बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ रैगिंग बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट जो सीनियर्स है दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। सो रैगिंग के मामले में देर इज़ ज़ीरो, देर इज़ नो रैगिंग आउट है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंस। मैं आपको एक्सपेंस के बारे में ऑफ कोर्स बोल ही दी हूँ। कंपेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया इट इज़ वेरी लेस अमाउंट। यहाँ का बजट काफ़ी कम है। अगर आपके पास उतना अमाउंट है, इफ़ यू हैव दैट मच अमाउंट, देन ऑफ कोर्स यू टेक द प्राइवेट कॉलेजेस. So if you are getting a BMS government seat in India, then of course go for that instead of MBBS abroad. But बहुत लोगों का रहता है नहीं मुझे MBBS ही करना है, और अगर गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रहा है then am I not eligible to be a doctor? ऐसा नहीं है. MBBS abroad is there. You will get another chance, that is the next exam, to prove that yes, you were eligible to be a doctor. So this was all about MBBS abroad versus MBBS India. So if you have any doubt, you can comment down or contact on the given WhatsApp number. So thank you, stay safe and stay happy.